आपके भीतर सामर्थ्य है कि सबसे मुश्किल चुनौतियों पर भी आप जयवंत हो जाएं। जिंदगी आपको कहां पर ले जाती अगर डर की कोई बात ही नहीं होती? क्या आप तैयार हैं कि चिंता से भरोसे में आ जाए, चिंता से आशा में? तो दुबक कर क्यों रहें जबकि आप हिम्मत से आने वाली बातों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये समय है कि डर से निकलकर मत डर में आए। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया और ये समय है कि डर से निकलकर मत डर में आए। हालांकि लोग डरते आए हैं विश्व की तंदुरुस्ती के संकट में और हाल ही की अर्थव्यवस्था में, शायद हमने सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक संकट का सामना किया है, वो है अकेलापन। जब हमें एक ही जगह पर रहना पड़ा तो कई लोग अकेले थे, परिवार और मित्रों से अलग थे जिनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। हमारे नॉर्मल रूटीन से अलग होकर, यानी चर्च और स्कूल से जीवन के उत्सव मनाने से, इसने हमें एकांत का ज़्यादा समय दिया और ये तो अच्छा है। हमारी मदद के लिए आज हम यहाँ प्रेरित पौलुस से देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर ने उसे कैसे 4 महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाई कि पूरा संतुष्टि का जीवन जिए। मैं ये सच्चाई आपको बताऊंगा जैसे हम देखेंगे अलग होना, अकेलेपन का डर, इस एडिशन दिशा परिवर्तन में। एक्ट्रेस एन हैथवे ने अंगीकार किया कि अकेलापन मेरे जीवन में सबसे कम पसंदीदा बात है। मेरी सबसे बड़ी चिंता तो अकेलेपन की है, जहां देखभाल के लिए कोई नहीं है, मेरी परवाह करने के लिए कोई नहीं है। और जॉश वीडन, जो कि द एवेंजर्स के डायरेक्टर हैं, कहते हैं अकेलापन तो दुनिया में सबसे भयानक डरावनी बात है। अलग होना ये एकमात्र तरीका है कि संसार के बारे में बताए जहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे शहर और नगरों में रहते हैं जहाँ इंटरनेट आ गया और आमने सामने बात करने की बात ही चली गई, जहाँ सामान्य नौकरी केवल 2 साल तक चलती है और लोग एक के बाद एक विवाह करते हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं। और ये बात सच है कि आज बहुत से लोग अकेलेपन में जी रहे हैं और ये तो मुझे चकित करने वाला है। 1950 में 10% से भी कम लोग ऐसे थे जो घर में अकेले रहते थे, लेकिन 2010 में 27% अमेरिका के घर में रहने वाले लोग तो केवल एक व्यक्ति हैं। कुछ महीनों पहले लॉस एंजलिस टाइम्स ने आने वाले नए डर और फोबिया के बारे में रिपोर्ट किया। ये हमारे अलग होने का भाग है और इस डर को कहते हैं नोमाफोबिया। क्या आपने कभी सुना? ये तो फ़ोन के बिना रहने का डर है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने नहीं बनाया, ये सच है। लोगों में अपना मोबाइल फ़ोन पास न होने का डर होता है। देखिए, आज हमारी परंपरा में समस्या ये है कि तकनीक तो कनेक्शन की प्रतिज्ञा करती है नज़दीक आने की मांग किए बिना ही, और वो अपना वादा नहीं निभाती है। जैसे हम अपनी बाइबल में पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं, अलग होना ये तो बाइबल में पहली बात है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा नहीं है। क्या ये दिलचस्प नहीं? उत्पत्ति 2:18 में फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इस पृथ्वी पर रहने वाले पहले मनुष्य ने अकेले रहने का दुख सहा है और बाइबल हमें ऐसे बहुत से लोगों की कहानी बताती है। मैं नूह के बारे में सोचता हूँ जिसने 120 साल तक प्रचार किया और एक भी व्यक्ति ने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। उस बाढ़ में केवल वो और उसका परिवार ही बचाया गया। मैं हाजिरा के बारे में सोचता हूँ जो पारिवारिक मुश्किल में फंसी और आखिर रेगिस्तान में चली गई। अगर आप ये कहानी पढ़े, ये तो अकेलेपन की कहानी है, वो वहाँ पर अकेली थी। मैं अब्राहम के बारे में सोचता हूँ जब वो इसहाक के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा था, जानते हुए कि परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए कहा, वो समझ नहीं पाया। क्या आप उसके दिल के अकेलेपन की कल्पना कर सकते हैं? और मैं ये मानता हूँ कि ये तो बाइबल में अकेलेपन का वचन है। भजन संहिता 142 वचन 4, दाऊद कहता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता।
मेरे लिए शरण कहीं न रही, न मुझको कोई पूछता है। बाइबल अकेलेपन की समस्या को ऐसे ही अनदेखा नहीं करना चाहती है। अगर परमेश्वर ने इसे जान लिया है बिल्कुल शुरुआत से, यानी उत्पत्ति की किताब से ही, और हम इसे पूरे पुराने नियम में बताई गई देखते हैं, तो हमें इसे देखकर चकित नहीं होना है, नए नियम में और साथ ही हमारे जीवन में भी। अगर मुझे किसी व्यक्ति का चुनाव करना पड़ा जो ये बता सके कि अलग होने का अर्थ क्या है बाकी सबसे बढ़कर, तो ये निश्चय ही प्रेरित पौलुस होगा। शायद ये आपको चौंका दे, क्योंकि जैसे आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं और बाइबल में उसके बारे में सीखते हैं, तो आप पाएंगे कि पौलुस लोगों के बीच में रहने वाला था। मैं हमेशा चकित होता हूँ कि पौलुस तो सच में इतना व्यस्त जीवन जिया और हमेशा उसका स्केड्यूल भरा रहता था, फिर भी वो बहुत से लोगों को नामों से जानता था। उदाहरण के लिए रोमियो की पत्री में वो अलग अलग 35 लोगों के नाम बताता है कि वो उन्हें जानता है या उनके बारे में कुछ जानता है। यहाँ अध्याय 4 में वो 17 लोगों का नाम याद करता है, और अगर आप पहले अध्याय में जाए तो वो और 2 लोगों का नाम बताता है। यहाँ पर इस 4 अध्याय की पत्री में वो 19 लोगों का नाम यहाँ बताता है। तो हम ये बात जानते हैं कि पौलुस लोगों से दूर नहीं रहता था, यानी ऐसा नहीं था जिसे लोग पसंद नहीं थे और इसलिए अकेलेपन का उसने अनुभव किया, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो सबसे संबंध रखता था। पर अध्याय 4 में जब हम देखते हैं तो अकेलेपन के व्यक्ति से मिलते हैं, और हम यहाँ पर अलगाव के वियोग के बारे में कुछ जानने लगते हैं। पौलुस पर गलत शिक्षा देने का आरोप लगाया गया था और वो कैसर के सामने आया था और उसे जेल में डालने की आज्ञा दी गई। जेल में जाना तो उसके लिए कोई पहली बार का अनुभव नहीं था। वो जब भी किसी शहर में जाता और आराधनालय में प्रचार करता, तो पौलुस एक तो आराधनालय में होता या जेल में होता, इन दोनों जगह में से एक जगह होता। वो हमेशा परेशानी में फंसता था। अब तो वो जेल में था, और दूसरा तीमुथियुस के अध्याय 4 में उसके ये वचन हैं। वो तीमुथियुस को बताता है, मैं जानता हूँ कि मेरा समय तो अभी सीमित है, यानी वो तो अपनी यात्रा के अंत में आ पहुँचा है। वचन 6 में वो लिखता है, मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। पौलुस जानता था कि वो मरने वाला है, जैसे उसे मारे जाने का वो इंतज़ार कर रहा था। वो तो अलग किया गया था और अकेला ही था, और वो तो जैसे हम इतिहास से सीखते हैं, उसे रखा गया था मैमर्टीन जेल में, रोम में, और वो वहाँ पर अलग और अकेला था। ये व्यक्ति जो लोगों से प्रेम करता था, जो लोगों को उनके नाम से जानता था, वो अपने अंतिम दिन अकेलेपन में बिता रहा था। हमारी परंपरा में जो अलग होना उसके बारे में वो बताता है। हम अकेलेपन के संसार में जीते हैं, क्या आप ये जानते हैं? यहाँ पौलुस इस जेल में अलग रखा गया था। अगर आप इस चौथे अध्याय को ध्यान से पढ़ें तो आप बहुत सी बातें जान पाएंगे कि यहाँ पर वो केवल अलगाव का वियोग ही अनुभव नहीं कर रहा था, लेकिन साथ ही वो अलग तरह के अकेलेपन का अनुभव कर रहा था, अलग होने का एक और ही अलग तरीका, जिसे मैं इस तरह से कहना चाहूँगा, ये तो विश्वासघात का वियोग है। अगर आप दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 के अंतिम वचन पढ़े, ये तो मानो उसे छोड़ दिए जाने और अलग किए जाने का भाग है। पौलुस ने जिन 17 दोस्तों के बारे में बताया है, उनमें से 6 के बारे में बताया गया कि वो तो दूसरी जगह पर रहते हैं। आप अपनी बाइबल में देखिए तो आप पाएंगे क्रेस्केंस गलातियों को चला गया, तितुस दलमतिया को चला गया है, तुखिकुस को इफिसियुस भेजा गया, और त्रोआस में करपुस, इरास्तुस कुरंथियस में, त्रिफुमुस को मिलेतुस में छोड़ आया। मैं क्यों ये सब नाम पढ़ रहा हूँ? ये कहने के लिए कि वो पौलुस के साथ नहीं थे, ये उसके मित्र थे। उनका नाम लेकर पुकारता है। वो कुछ समय के लिए उसके साथ में थे, लेकिन अब उसके साथ में नहीं हैं। 17 मित्रों में से कुल 6 तो कहीं और रह रहे थे, बिना किसी विवरण के। सच में पौलुस के 2 आसियाई मित्र उसे पहले छोड़कर चले गए। अध्याय 1 में ये बताया है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फिगिलुस और हिरगिमिनुस है। और जब आप दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 10 में पहुंचते हैं तो आपको देमास नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। पौलुस ने कहा, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकी को चला गया है। और कई बार हम देमास को दोषी ठहराना चाहते हैं,
लेकिन देखिए वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा था, वो पौलुस से दूर चला गया। और जब पौलुस को जेल में डाला गया तो देमास उसका करीबी मित्र था, वो नहीं चाहता था कि उसके मसीह जीवन में इस तरह का कोई विरोध आ जाए। वो तो बहुत ही सुलभ और आरामदेह और कम दहशत वाली मसीहत चाहता था, तो वो पौलुस को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाता है, यानी थिस्सलुनीका में चला जाता है। लेकिन उसका ये जाना प्रेरित पौलुस के लिए दुखदाई था। पौलुस ने ही देमास को चेला बनाया था। शायद कई घंटे उसने उसके जीवन को उभारने में बिताए। उसने सोचा कि ये तो भरोसेमंद चेला है जो मुश्किल और अच्छे समय में उसके साथ रहेगा। लेकिन जब दबाव डाला गया तो देमास बड़े देश में चला गया और पौलुस कहता उसने मुझे भुला दिया है। और देमास ही अकेला व्यक्ति नहीं था। अगर आप अध्याय 4 के वचन 16 को यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर पौलुस के अकेलेपन को आगे देख सकते हैं। कहता है, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। कई बार हम अनुभव करते हैं अलगाव के वियोग का। कुछ लोग जानते होंगे पौलुस किसमें से जा रहा था, जिस पर उसने भरोसा रखा, विश्वास किया, जिनकी परवाह की। किसी के जीवन में आपने उनको उभारने के लिए कई घंटे बिताए, वो चला जाता है आपको छोड़कर और कोई विवरण नहीं देता। क्या ये सच नहीं कि कई बार जिन्हें हम बहुत ही करीब महसूस करते हैं वो हमें सबसे बुरी चोट पहुंचाता है? और फिर पौलुस एक और बात बताता है जो कि उसके जेल में रहते हुए पूरी तरह अलग होने को बयान करता है, और इससे मैं हस्तक्षेप का वियोग कहता हूँ। देखिए वचन 14 और 15 में, जहाँ पर हम सिकंदर नामक व्यक्ति को देखते हैं। पौलुस ने कहा, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। और हम इस सिकंदर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। हम निश्चित भी नहीं कि ये कौन सा सिकंदर है, क्योंकि बाइबल में बहुत से सिकंदर हैं। हम जानते हैं कि वो ठठेरा था, पर बाइबल ये कहती है कि उसने पौलुस को नुकसान पहुंचाया। असल में इसका सही अनुवाद ये होगा कि उसने मेरे बारे में बहुत सी बुरी बातों को फैलाया है। और बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि सिकंदर का क्या हुआ, वो तो पौलुस के विरुद्ध में यहूदा जैसे हो गया, बिल्कुल जैसे यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। इस सिकंदर ने पौलुस को वहाँ पर पकड़वा दिया था और उसी के कारण उन्होंने आकर इसे बंदी बनाया। इस तरह दूसरी बार वो कैद में गया, उन्होंने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। पौलुस को इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं कि सिकंदर ने उसके साथ क्या किया, पर वो ये कह रहा था कि निश्चय ही सिकंदर ने सच्चाई पर विश्वास नहीं किया और उसने सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया। और पौलुस बताता है कि वो तो सबसे खतरनाक मनुष्य है जिसने सुसमाचार में हस्तक्षेप किया। और वो तीमुथियुस से कहता है कि उसके साथ नहीं रहना, वो ऐसा नहीं जिसके साथ तुम रहना चाहोगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पाएंगे कि यहाँ पर एक निराश ऐसा व्यक्ति है। आप नहीं चाहते कि पौलुस का जीवन इस तरह अंत हो। और देखिए, इस व्यक्ति ने नए नियम का इतना बड़ा भाग हमें दिया है। ये सबसे बड़ा मिशनरी प्रचारक था जिसने कलीसियाएं स्थापित की पूरे आशिया महाद्वीप में। इस व्यक्ति के बारे में बहुत से सोचते हैं कि ये तो सबसे बड़ा व्यक्ति था। यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर रहने को छोड़कर वो अपने जीवन के अंत में इस जेल के गड्ढे में हैं। उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया है और सिकंदर उससे दुश्मन के जैसे व्यवहार करता है। और जब हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में देखते हैं तो हम खुद की मदद कैसे कर सकते हैं? निश्चय ही बाहरी रूप की परिस्थिति में नहीं, लेकिन भीतर में इस तरह से अलग हो जाने की समस्या से। वचन के इस भाग से हम क्या सीख सकते हैं? मैं इसके लिए उत्साहित हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है कि ये किताब जिसे हम बाइबल कहते हैं, ये तो सबसे उत्तम व्यवहारिक किताब है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ऐसी बातें पाएंगे जो आपको चकित कर देंगी। अब वचन के इस भाग में हमने ये तस्वीर बनाई कि पौलुस कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं कि उसने अपनी परिस्थिति के बारे में क्या किया। और ऐसा करने में हम खोज निकालते हैं ये 4-5 चीज़ें अलग होने के बारे में, और इसे हम अपने जीवन में निश्चय ही ले सकते हैं। यहाँ वचन 9, 11 और 21 में हम ये सीखते हैं कि पौलुस यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। वो ये कह रहा है हमें संगति चाहिए जब हम अकेले होते हैं। उसका वचन सुनिए, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर तीमुथियुस, मरकुस को लेकर चला आ। वचन 21, जाड़े से पहले आने का प्रयत्न कर। और पौलुस इसे पहचान लेता है और वो अपने साथियों को पुकारता है।
वो नहीं चाहता था कि इन अंतिम दिनों में बस वो अकेला रहे और उसके साथ में केवल लूका ही रहे। कहता है, तिमोथियस जितनी जल्दी हो सके तू यहाँ पर आ, मरकुस को साथ लेकर आना, जाड़े के पहले आने की कोशिश कर। बाइबल इस सच्चाई को बार बार बताती है कि लोगों को लोगों की ज़रूरत है। और यह हमारे चर्च में हम ये खोज रहे हैं कि आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग ये है कि छोटे समूह बने। और यही कारण है कि हम क्यों समर्पित हैं इस अद्भुत अद्भुत तरीके के लिए, क्योंकि ये लोगों को छोटे समूह में एक साथ लाता है जहां वो एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें जीवन की विविधता के द्वारा। ये सच में बहुत ही मुश्किल है, ये जीवन जो हम जीते हैं, और ये अकेले ही सब कुछ करने के लिए नहीं बनी है। अगर आज आप यहाँ पर हैं और ऐसे में से एक हैं 27% में जिनके घर में केवल एक व्यक्ति रहता है, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप मित्र बनिए तो आपको एक मित्र मिल जाएगा। छोटे समूह में जुड़ जाइए, दूसरों से जुड़ने के मार्ग ढूंढिए, तो आप पाएंगे कि आपकी मानसिक, आत्मिक, भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती ये कदम ऊपर बढ़ी है उसकी ओर जहाँ इसे होना चाहिए। तो पौलुस यहाँ पर सबसे आगे संगति के बारे में कहता है, और फिर अगली बात वचन 13 में वो कहता है, जो बागा मैं त्रोआस के करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो लेते आना। हमें केवल संगति ही नहीं चाहिए, करुणा भी चाहिए। ये बात सच है, जब अकेले लोगों की हम सेवा करते हैं, ये केवल उनके साथ रहना नहीं, उनकी ज़रूरतों को जानना और उसे पूरा करना चाहिए। और पौलुस यहाँ पर है, गौर से सुनिए, वो यहाँ पर इस जेल में है जो बहुत ही ठंडी जेल है और उसके पास केवल अंडरगारमेंट्स हैं और सर्दी आने वाली है, और वो जानता है कि अगर गर्म कपड़े न हो तो सर्दियों में जी नहीं पाएगा, तो वो अपना बागा मंगवाता है। आज की परंपरा में हम इस शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, पर हम कह सकते हैं ये तो हमारे ओवरकोट के जैसे है। पौलुस रोम में था, सर्दियों का समय आने वाला था, और ये जो बागा था वो तो पूरी तरह पहन सकते थे। ये भारी कपड़े से बनाया जाता था और ऊपर से ऐसे काट दिया जाता था ताकि उसे पहन सके, और इस तरह सर्दियों में लोग गर्माहट रखते थे। ये दिलचस्प है, अगर आप इतिहास पढ़े, रोम के पौलुस के अनुभव के 15 सदियों के बाद विलियम टिंडल, बाइबल के महान अनुवादक, बेल्जियम में उन्होंने ऐसा ही अनुभव पाया जब वो जेल में थे। मैंने पाया कि ये पत्र 1535 में लिखा गया। उन्होंने ये पत्र किले के गवर्नर को लिखा जहाँ पर वो जेल में थे। इन शब्दों को सुनिए, क्या ये परिचित लगते हैं? उन्होंने कहा, टिंडल ने कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे सर्दियों में यहीं पर रहना होगा, तो आप अपने अधिकारियों से विनती करें और मुझे मेरी वस्तु में से गर्म कपड़े दे दीजिए, जो वार्मर कैप है। मेरे सिर में ठंडक चढ़ जाती है, मुझे गर्म कपड़े चाहिए। मेरा शर्ट तो बहुत ही पतला है, मेरा एक वुलन शर्ट भी वहाँ पर है, अगर भेजे तो अच्छा होगा। क्या ये दिलचस्प बात नहीं कि बाइबल में छोटी व्यवहारिक बातें जब हम इसे पढ़ते हैं तो उभर कर दिखती हैं। अपनी किताब लाइफ टुगेदर में डीट्रिक बॉनहॉफर ने कहा कि विश्वासी के नाते हमारा पहला काम है कि एक दूसरे की सुने, पर हमारा दूसरा काम है कि सक्रिय रूप में मदद करते जाएं। इसका मतलब हमें समझना होगा कि दूसरों की ज़रूरत क्या है और उसके अनुसार बाहर इन सारी चीज़ों को पाने में उनकी सहायता और मदद करनी है। जब हम इस संसार में रहते हैं जो अकेलेपन से भरा है, तो हमें बस यहाँ वहाँ देखना है, और हम देख सकते हैं हर एक उदाहरण जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज शायद जिसे आप जानते हैं वो अकेले हैं, उन्हें मदद चाहिए, शायद आप उनके पास पाए या कुछ कुकीज़ लेकर जाइए या डिनर पर लेकर जाइए, जो भी हो। ये केवल किसी व्यक्ति के साथ में रहना नहीं, लेकिन जब आप उनके साथ में हैं तो उनकी देखभाल करना ज़रूरी है। तीसरी बात, इसी संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि हमें साहस चाहिए। वचन 13 में देखिए, पौलुस तिमोथियुस से कहता है कि जब तू आए तो पुस्तकें, विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना, जो कि जानवरों के चमड़े से बनती थी और उसके ऊपर लिखा जाता था। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, पुस्तकें तो शायद पेड़ों की छाल पर लिखी जाती, और इनमें तो बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, यानी पौलुस की रोमी नागरिकता के पेपर होंगे या करस्पॉन्डेंस होंगे। कुछ लोग सोचते हैं लिखने का अतिरिक्त स्थान था कि पौलुस आगे लिखता चला जाए, क्योंकि आप जानते हैं उसने जेल से पत्री लिखी हैं, इसलिए हमें ये पत्रियाँ मिली हैं। और चर्म पत्र यानी ये तो पुराने नियम की पौलुस की अपनी कॉपी होगी, या शायद यीशु के कुछ लेख होंगे। जब पौलुस को अलग रखा गया तो उसने यही कहा कि कृपया कर मेरी पुस्तकें लेकर आना। अगर आप मेरे जैसे किताबों से प्यार करने वाले हैं तो आप इसे समझते हैं।
अगर मुझे अकेले रहना है तो कम से कम मेरी पुस्तकें मुझे दे दो, और विशेष करके एकमात्र किताब यानी बाइबल। देखिए, कुछ खास होता है जब आप अकेले रहते हैं, शायद किसी हॉस्पिटल में हो या किसी और कारण से अलग हो, तो निश्चय ही आपके पास अवसर होता है कि आप वहाँ पर अध्ययन कर सकें और मनन कर सकें। जब मैं लोगों से कहता हूँ तो वैसे देखते हैं जैसे मानो उन्हें कुछ भी पता नहीं। तो चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप बाइबल में कभी खो गए थे? मैं जानता हूँ कई बार आप खो जाते हैं। जब मैं आपको कोई वचन निकालने के लिए कहता हूँ, मैं उस खोने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वचन में ऐसे खो जाना जहाँ आप परमेश्वर के वचन में ऐसे चले जाते हैं और आपको समय का पता नहीं लगता है और आपको पता भी नहीं चलता। देखिए, जब मैं कैंसर का उपचार करवा रहा था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रचार करता था जबकि मेरा उपचार चल रहा था। अगर आपको कभी ये बीमारी हुई है या किसी परिचित को हुई है तो आप जानते हैं बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आती है। आप दूसरी बातों के बारे में सोचना चाहते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार मैं अपने डेस्क पर बैठ जाता था और मैं जानता था मुझे संदेश तैयार करना है और मुझे बस यही विचार आते, क्या मेरा स्कैन सही हुआ है और क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। मुझे कुर्सी पर बैठकर ये कहना पड़ता, प्रभु के अनुग्रह से मैं इस पर जयवंत हो जाऊंगा। तो कई दिन मुझे पेन लेकर लिखना पड़ता ताकि मैं अपने आप को जोश दिला सकूं। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब आप रुकावट पर जय पाते हैं और आप जुड़ जाते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन में खुद को खो सकते हैं। ये तो चुनौतियों के बीच में एक आनंद के टापू के जैसे है। मैं पौलुस को समझ सकता हूँ। जब जेल के उसके कमरे में केवल कुछ घंटों तक उजियाला रहता था, वो बस यीशु के वचन और फिर पुराने नियम के वचनों को पढ़ते जाता था और ऐसी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की सच्चाई में वो आनंद ढूंढते जा रहा था। और जब आप ऐसा करते हैं और इसे गंभीरता से करते हैं, आप ऐसे वचनों को पाएंगे जिन्हें आप तो भूल गए थे। उदाहरण के लिए ये कैसा रहेगा? भजन संहिता 27:10, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। या इब्रानियों 13:5 और 6, ये तो पुराने नियम का वचन है और निश्चय पौलुस के पास में ये था, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब हम अलग हो जाते हैं तो हमें ज़रूरी है संगति की, और हमें चाहिए करुणा भी, हमें वचन से साहस भी चाहिए। और देखिए, हमें जो चाहिए ये उसमें सबसे ऊंचा है, हमें मसीह चाहिए। देखिए पौलुस क्या कहता है वचन 17 और 18 में, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति ये सुन ले। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। पौलुस ने कहा, मेरे सब मित्रों ने मुझे छोड़ दिया, देमास ने मुझे भुला दिया, सिकंदर मेरे विरुद्ध में है, इन सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मैं लूका के साथ अकेला हूँ, पर मैं बता दूं मैं अकेला नहीं हूँ। जब मैं कैसर के सामने खड़ा था और सभी लोग बस उस प्रांत से निकल गए, प्रभु यीशु मसीह तो मेरे साथ में थे। कुछ लोग मानते हैं यीशु व्यक्तिगत रूप में आए और पौलुस के साथ कोर्ट रूम में खड़े रहें। चाहे वो थे या न थे, उसके साथ थे, और निश्चय वो हमारे साथ भी होंगे जब हम उसे पुकारेंगे हमारे अकेलेपन के इन क्षणों में। यीशु ने स्वयं इन बातों का अनुभव किया है जब उसने ये जाना कि उसका खुद का चेला उसके विरुद्ध में चला गया। यूहन्ना 16:32 में हम उसका वचन पढ़ते हैं, उसने कहा, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि आज आप जान लें, चाहे आप अकेलापन महसूस करें, लेकिन विश्वासी के नाते आप अकेले नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, उसकी आत्मा आप में है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हर पल आपके साथ में है। आप शायद ये कहें, मुझे ये पता नहीं। जानते हैं कैसे ये जान सकते हैं? जब आप वचन का अध्ययन करते हैं, वचन सुनने लगते हैं, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सचेत होते हैं। यह ऐसे ही काम करता है। आपको याद है शुरू में मैंने आपसे कहा था, पहली बात जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे कि मनुष्य अकेला है। उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और आदम और हव्वा को अकेला होना पड़ा, हालांकि वो एक साथ में थे उनके पाप के कारण ही।
वो तो पति और पत्नी के रूप में एक साथ थे, लेकिन पाप के बाद वो परमेश्वर से दूर चले गए और वो अलग किए गए उनके पाप के कारण। और अदन की वाटिका में ये जो अलग होना है, आखिरकार वो उससे भी बड़े अलग होने में लेकर चला गया। ये तब हुआ जब यीशु क्रूस पर मरे और हम क्रूस पर उसे ये पुकारते हुए सुनते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए छोड़ दिया गया, उसका उद्देश्य ये था कि आप और मैं परमेश्वर से दूर न रह सके, क्योंकि हम तो पापी हैं और हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा थी। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये तो उससे अलग होना है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आए, अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर भेजा, और जब यीशु क्रूस पर गए तो उसने हमारा जो अलग होना था उसका दुख उठा लिया, ताकि हम परमेश्वर के साथ में हमेशा के लिए जुड़ जाएं। वो हमारे लिए मरे और उसने हमारे सारे पापों का दाम चुका दिया, आपके और मेरे और संसार के सभी लोगों के। वो परमेश्वर का महान पुत्र था, तो उसकी मृत्यु भी बहुत महान थी, सभी की मृत्यु के बराबर थी। अब वो हमारे पास आकर कहते हैं, तुम तो पिता से अलग किए गए थे, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि मैं वो पुल बनाऊँ तुम्हारे और पिता के बीच में। और वो ब्रिज तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। और जब तुम विश्वास से उस ब्रिज पर चलोगे और मेरे पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे, और फिर तुम्हें कभी कभी भी इस तरह से अलग होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सच है ना? अगर आप परमेश्वर के साथ कभी नहीं जुड़े यीशु मसीह के द्वारा, तो ऐसा करने के लिए यही पल है। आप कभी परमेश्वर से दूर होना नहीं चाहेंगे। शायद आप इस संसार में ऐसे कुछ दूर होने का अनुभव करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के साथ में जुड़े रहें। और उसने आपको अपनी योजना दी है। उसकी योजना सरल है। मेरे पुत्र यीशु पर भरोसा करो, जो तुम्हारे पापों के लिए मरा, और इस तरह से आप हमेशा अपने पिता से जुड़ सकते हैं। क्या आज आप ऐसा करेंगे? क्या ऐसा कोई खास कारण है जिसके कारण आप चाहते हैं कि आप कि इस संसार में एक महत्वपूर्ण जगह पर रहे, जो कि जुड़ने के लिए बना है? अगर आज आप उस पर विश्वास करेंगे तो उसे व्यक्तिगत रूप में जान सकते हैं। आप अभी इस समय जहां हैं वहीं पर इसे कर सकते हैं। आपको राह देखने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, आज ही परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम वचनों का अध्ययन करें, उतना ज़्यादा समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि अनंतकाल परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो बस आपको पापों से पश्चाताप करना है और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाएं। अगर आज आपने ये विश्वास का कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को बताएं या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और मैं अगली बार मुलाकात करने की आशा करता हूँ, यही दिशा परिवर्तन में।